लेकिन बात अमरनाथ यात्रा की करेंगे और आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के हवाले से तैयारियां जोर शोर से जारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर दारुल दिल्ली तक फेर दर पे इजलासों का सिलसिला जारी है। और इस बीच और एक बड़ी खबर कि मरकजी वजारत दाखिला की एक आला सतह वफद जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और अमरनाथ यात्रियों के हवाले से जो इंतजाम है उनको हतमी शक्ल दी जाएगी। आपको बता दें कि यह दौरा 20 से 21 जून को होगा, जिस दौरान जम्मू और कश्मीर डिवीजन में अलग अलग आला सतही सिक्योरिटी इजलास मुनक़द होंगे। और हुकाम का मानना है कि अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए 90% इंतजामात, सिक्योरिटी और दीगर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। 10% बाकी है, उनके बारे में अभी कहा जा रहा है कि वो 10% भी जल्द ही मुकम्मल कर ली जाएंगे। और बड़ी खबर ये कि जहां अमरनाथ यात्रा की आमद है, 3 जुलाई से इसकी बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही अब वजारत दाखिला की एक आला टीम, आला हुकाम और तमाम नीम फौजी दस्तों के सरबराहान 20 और 21 जून को जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। इस वफूद में तमाम फौज के सरबराह होंगे, साथ ही साथ वफद की क़यादत मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन करेंगे। इस पर जरा मजीद बातचीत करेंगे। शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है, अब मरकजी वज़ारत दाखिला का भी एक वफद आ रहा है, क्या कुछ मजीद जानकारी आपके पास है कि जब वो जम्मू कश्मीर पर होंगे तो किन लोगों से मुलाकात होंगे और किस तरीके का ये दौरा रहने वाला है? देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचेगा, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी के जो प्रमुख अधिकारी वो इसमें शामिल होंगे। जिस प्रकार से 20 और 21 तारीख को ये दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर करेगा। 20 तारीख को जम्मू में इस पे पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी। एक बैठक भी देखने को मिलेगी जिसमें तमाम अधिकारी जो है वो बैठक में मौजूद रहेंगे। और सुरक्षा इस समय लखनपुर से लेकर जो है वो कश्मीर घाटी तक किस प्रकार से की गई है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था इस समय की गई है, उसको लेकर जो है वो बैठक देखने को मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था पर किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो, जिसको लेकर इस समय तैयारियां की जा रही है। और 20 जून को जब ये बैठक होगी और उसके बाद ये बताया जा रहा है सोर्सेस के हवाले से कि 21 जून को कश्मीर घाटी में भी, क्योंकि वो कश्मीर घाटी का भी दौरा करेंगे, तो वहां पर भी एक बैठक ली जाएगी कि सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए हैं। बालटाल, पहलगाम वो रूट से जहां पर जो है यानी कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, उसको लेकर जो है वो पूरी तरीके से ये चर्चा जो है वो प्रमुख अधिकारियों के साथ जो है वो की जाएगी। बैठक का फॉलो अप है, जो बैठक पहले श्रीनगर में हुई, फिर केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई, उस बैठक का फॉलो अप है कि जम्मू कश्मीर में भी अधिकारी पहुंच रहे हैं और उसी संबंधित मंत्रालय के? जी बिल्कुल, देखिए 12 जून को जब गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बैठक की गई थी और उसके बाद ही जो है वो अब ये डेलीगेशन पहुंच रहा है, तो ये सुरक्षा समीक्षा करेगा कि क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो, जो यात्रा है वो सुविधाजनक और इसी के साथ जो है वो सुरक्षा यात्रियों को पहुंचाई जाए। और तो ये 2 दिवस में क्या शिल्पा जम्मू के अंदर दरवाजे खुल चुके हैं उन तमाम लोगों के लिए जो साधु संतों का पहुंचने का एक सिलसिला शुरू हुआ था, जो आमतौर पर राम मंदिर जम्मू में भी ठहरा करते थे, उनकी आमद शुरू हुई है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ जो साधु संत है वो श्री राम मंदिर जो जम्मू की पुरानी मंडी में स्थित है वहां पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर वो जल्दी पहुंचते हैं और उनके लिए वहां पर पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। तो लखनपुर से लेकर घाटी तक जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जिसकी समीक्षा करने के लिए जो है वो हाई लेवल डेलीगेशन पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा हमारे साथ थी, बता रही थी कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। ये एक टॉप लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं एमएचए के, गोविंद मोहन जो कि दाखिला सेक्रेटरी हैं, उनकी सदारत में ये कामकाज इस वक्त होगा और एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपनी जगह काम कर रही है। 90% से ज्यादा काम अभी यात्रियों की सुरक्षा लखनपुर से, जहां पर जिसको मुख्य द्वार कहा जाता है या जहां से एंट्री असल में होती है, उस रूट से लेकर कश्मीर प्रोविंस तक जिन जिन जगहों पर तैनातियां होनी थी वो की गई है।